Hello and welcome class 7 to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 3rd of your history, that is the Delhi Sultans. So students, in the previous lecture we have discussed about the garrison towns, the garrison town क्या होता है एंड garrison town से एम्पायर तक किस तरह से कंसोलिडेट जो है किए गए दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा कैसे कंसोलिडेशन हुआ. ठीक है, हमने ये पढ़ा. ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो यही हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान्स ने किस तरह से अपने जो एम्पायर हैं उसको एक्सपैंड किया, किस तरह से वो और आगे आगे दिल्ली से भी आगे आगे क्या करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी कि इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स. ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऐसे टू फ्रंट्स थे जिन पे जो है उन्होंने कंसोलिडेशन स्टार्ट की. ठीक है, ये टू जो फ्रंट्स थे इन्हीं पे आगे फर्दर उन्होंने अपना एम्पायर जो है क्या किया, इस्टेब्लिश किया. तो वो क्या है, क्या मतलब होता है उनका, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फ्रंटियर के बारे में. तो पहले होता क्या है इंटरनल फ्रंटियर. अंडर दिस सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिजन टाउन्स. तो इंटरनल फ्रंटियर वो जगह हो गई जो हिंटरलैंड एरियाज हैं. ठीक है, हिंटरलैंड आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हिंटरलैंड क्या होता है कि एडजेसेंट एरियाज. ठीक है, जो दिल्ली सुल्तान थे, जो उनकी सल्तनत थी, उनके आगे पीछे के एडजेसेंट एरियाज जो हैं उन्हीं को हिंटरलैंड्स बोलते हैं. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरनल फ्रंटियर्स में कौन सी जगहें आएंगी जो क्या होंगी, हिंटरलैंड्स होंगी. मतलब जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए कि दिल्ली है. ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे आप बंगाल ले लीजिए. तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ये जगह है, ठीक है, तो ये आगे हिंटरलैंड्स आ गए और इन्हीं पे जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा. ठीक है, तो इसी को जो है हिंटरलैंड्स बोलेंगे दिल्ली के. ठीक है, तो अब कब्जा कैसे हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि उठा लिया हर चीज़ को इकट्ठा हाथ में पकड़ लिया और कब्जा हो गया, ऐसा नहीं है. तो बहुत सारी जो है प्रोसेसेस से कब्जा किया गया. तो आगे पढ़ते हैं हम. पहले तो क्या किया गया, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब. ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किए गए गंगा यमुना दोआब में. तो गंगा यमुना दोआब क्या होता है, अब दोआब जो दो मतलब टू, ठीक है, आप मतलब पंजाबी जो है लैंग्वेज में आप मतलब पानी होता है. ठीक है, तो मतलब दो जो हैं पानी वाली जगहों के बीच के जो एरियाज हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम दोआब. तो जैसे कि ये हमारी गंगा यहाँ से आ रही है, यमुना यहाँ से आ रही है, तो ये इस बीच की जो जगह है इसको बोलते थे हम क्या, दोआब. ये बोला जाता है दोआब. तो ये वाले एरियाज जो हैं इनको कंट्रोल में लेने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर लिया गया. ठीक है, वहाँ के जंगल जो हैं काट लिए गए. ठीक है, जंगल काटने का क्या फ़ायदा हुआ उनको, वहाँ पर वो क्या करेंगे, ज़मीन जो है उनको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, खाली ज़मीन मिल जाएगी और खाली ज़मीन पे वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं. देन हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स. तो जब फॉरेस्ट थे तो वहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे. ठीक है, तो पैस्टोरलिस्ट रहते थे, चराहे, जो क्या करते हैं अपने जो हैं जानवरों को चराते हैं वहाँ पर. ठीक है, तो वहाँ पे उनको वहाँ से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया कि आप यहाँ से जाइए. ठीक है, हंटर गैदरर्स भी वहाँ से निकाले गए, उनका घर जो है छीन लिया गया और फॉरेस्ट को क्लियर कर लिया गया. Then these lands were given to peasants and agriculture was encouraged. वही बात मैंने आपको बताई कि जब फॉरेस्ट क्लियर कर लिए जाएंगे, वहाँ पे प्लेन एरियाज बना दिए जाएंगे, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने पीजेंट्स को वो बांट दिए एरियाज. ठीक है, तो बांट दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो है फ्री में बांट दिए, ऐसा नहीं.
तो वो लैंड्स जो हैं पीजेंट्स को एग्रीकल्चर के लिए दिए गए, उससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर भी एनकरेज हो गया, ठीक है, और वहाँ के एरियाज जो हैं उनके कंट्रोल में आ गए। और दूसरा जो है वहाँ पे जब वो एग्रीकल्चर करेंगे किसान, उनको ज़मीनें मिल जाएंगी, तो किसान जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, वहाँ पे जो क्रॉप्स होंगी, जो ग्रेन्स होंगी, वो कहाँ जाएंगी, राजा के पास जाएंगी एज अ टैक्स, ठीक है। तो वो टैक्स जो है वो वसूल करेगा और सोल्जर्स को जो है वो वहाँ पर देगा, जहाँ जहाँ वो सोल्जर्स जो हैं अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हेल्दी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो क्या होगा, उनके जो हैं वहाँ पर सेफ्टी बनी रहेगी दिल्ली सुल्तान्स के गैरिजन टाउन्स पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने एक तो लैंड एरिया क्लियर कर लिया, उसके बाद वहाँ पर हर जगह पर अपना राज जो है जमाना शुरू कर दिए, एक गैरिजन टाउन से दूसरे गैरिजन टाउन में, ठीक है, हर एक को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो ये था इंटरनल फ्रंटियर की एडजेसेंट एरियाज को अपने कब्जे में लेना, ठीक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है, व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रंटियर? लैंड अपार्ट फ्रॉम द सल्तनेट विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। तो वो वाला लैंड जो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर नहीं था, उसको भी वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और उसी को बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, जो सुल्तान्स के अंडर नहीं आता था, उन एरियाज को भी उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर लिया, उनको जो है अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना बड़ा एम्पायर होगा उतनी ज़्यादा जो है राजा की ताकत बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतना ही एम्पायर स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो वो इसलिए चाहते थे कि पहले तो दिल्ली, बंगाल जो है इन एरियाज में यहाँ उनका कंट्रोल रहा, लेकिन अब वो क्या करना चाहते थे, साउथ में भी जाना चाहते थे, तो उसी को एक्सटर्नल फ्रंटियर का नाम दिया गया। मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू सदर्न इंडियन स्टार्टेड अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ये चाहता था कि वो दिल्ली के एडजेसेंट एरियाज को कब्जे में लेकर उसके बाद वो अब साउथ की तरफ मूव करना शुरू हो गया था, ठीक है। तो फर्दर एक्सटेंडेड बाय मोहम्मद तुगलक। तो आगे फर्दर जितना एक्सपेंशन उसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद जो है आगे तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद तुगलक ने आगे उसको एक्सटेंड किया और ज़्यादा आगे आगे लेता गया, और पूरे इंडिया पे उनका कब्ज़ा हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है। सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। क्या करते थे वो, एलिफेंट्स को कैप्चर करते थे। साउथ में जितने भी जो हैं सेना थी उनके पास ज़्यादा जो हैं क्या रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे। तो एलिफेंट्स पे उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। जिन जिन जगहों पे वो पहुँचते जाते थे उन जगहों के वो जो है सोल्जर्स को भी अपने कैप्चर कर लेते थे, उनके स्लेव्स को भी अपना बना लेते थे, उनके वेपन्स, उनकी जो है प्रेशियस मेटल्स जो थी, ठीक है, वो सब कुछ जो है अपने ही कंट्रोल में वो ले लेते थे, ठीक है। अब एक्सपेंशन स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत ओवर 150 ईयर्स। तो ये जो है एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत की, जो 150 सालों से उन्होंने एक्सपेंशन की, ठीक है, ये सब जो है आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन के बारे में, कि इन्होंने अपने अपने सल्तनत में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करी, क्या क्या फ़र्क था दोनों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये सब हम एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है हम अपने वीडियो लेक्चर में मस्जिद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।